साथियों, मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में नफ़रत का माहौल बनाया गया है। मैं तो नहीं कहूँगा कि मुल्क के अंदर नफ़रत है, बल्कि जानबूझकर कुछ धड़ों ने, कुछ ग्रुप्स ने, जैसे आप उत्तर प्रदेश के मंत्रियों की लैंग्वेज देखिए, आप मध्य प्रदेश में देखिए, आप असम के जो गोली मारने के लिए धमकी देने वाला वज़ीर आला है, उसकी बात सुनिएगा तो समझ में आता है चीज़ें बहुत हद तक ख़राब हैं। लेकिन पंजाब के लोगों ने तमाचा मारा है। सिख हो, जाट कह लीजिए, हिंदू कह लीजिए, पंडित कह लीजिए, जो मर्ज़ी कहना है, लेकिन वो मुसलमान नहीं थे, मगर उन्होंने दर्द और तकलीफ़ को और तमाम लोगों की तकलीफ़ को समझा। पंजाब के लोग इसलिए भी बहुत दर्दमंदाना अपील को कबूल करने वाले हैं, समझने और मानने वाले हैं, क्योंकि पंजाब ने बंटवारा देखा है, दर्द देखा है, तकलीफ़ देखा है। वो लकीरें जहाँ से ट्रेन जाती थी, वो पटरी जहाँ से आर पार लोग जाते थे पाकिस्तान की तरफ 47 से पहले और बाद में भी कई गए, वहाँ से जब लाशें गई, खून की लकीर वो बनी। उस बॉर्डर को भी खून की नज़र से देखा गया, खून की लकीर के तौर पर देखा गया, नुकसान हुआ। तो पंजाब के लोगों ने उस वक्त से इंसानियत को, बल्कि उससे पहले से ही अहमियत देना शुरू की और हम आहंगी ज़बरदस्त थी। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पंजाब में इतनी नफ़रत और तकलीफ़ के बावजूद ज़िला संगरूर का एक हिंदू ख़ानदान है, पूरे मुल्क को भाईचारे की मिसाल पेश की है। इसके लिए सलाम तमाम पंजाबियों को, पूरे हिंदू ख़ानदान को और बाकी बरादरी को भी, जिसमें सिख बरादरी है। पनिवाल गांव है, हिंदू पंडित ख़ानदान है। मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए ज़मीन अतिया की, मस्जिद बन चुकी है। संडे को, ये जो पिछला एतवार गुजरा है, शाही इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी साहब है, उनने मस्जिद का इफ्तिताह भी कर दिया है। ख़ानदान के जो अफराद हैं, पंडित जसपाल राम और पंडित विजय कुमार, उनके मुताबिक गांव में मस्जिद नहीं थी। मुस्लिम कम्युनिटी के अफराद को नमाज़ पढ़ने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता था, इसलिए ख़ानदान ने मस्जिद के लिए अपनी ज़मीन अतिया करने का फ़ैसला किया और उन्हें खुशी है कि मस्जिद मुकम्मल हो गई है। अब हमारे गाँव के मुसलमान भाइयों को नमाज के लिए दूसरे गाँव नहीं जाना पड़ेगा। पनिवाल गांव के सरपंच गोबिंद सिंह साहब हैं, उन्होंने भी मस्जिद के लिए जो ज़मीन अतिया की गई है, इसका इफ्ताह पंजाब के शाही इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी के साथ किया और इफ्ताही तकरीब में हिंदू और सिख बरादरियों के अफराद मौजूद रहे। और इधर शाही इमाम के मुताबिक, और यह हम भी कहते हैं कि पंजाब की जो सरजमीन है, नफ़रत की वहाँ कोई जगह नहीं है। शाही इमाम ने जब ज़मीन अतिया की गई तो पंडित ख़ानदान को भी एजाज़ से नवाजा और पंजाब की सरजमीन से दुनिया को भाईचारे का शानदार पैगाम दिया। और उन स्टेट्स के, उन यूटीज़ के चीफ मिनिस्टर, वहाँ की सरकारों को, बीजेपी, आरएसएस और इनसे जुड़े लोगों को नफ़रती पैगाम फैलाने पर, या फिर इस तरह का माहौल जहाँ पर लोग लड़े, आपस में खून खराबा हो, इस तरह के माहौल बनाने के लिए उनके मुंह पर एक तमाचा भी मारा। और ये मोहब्बत का जो नज़रिया है, उसको पंजाब के लोगों ने बरकरार रखा। और सिर्फ इतना नहीं, एक सिख फैमिली है, जगदीश सिंह साहब हैं, सिख किसान हैं, इनके भतीजे हैं शमशेर सिंह और राजविंदर सिंह। इन्होंने भी 70 साल का एक पुराना कब्रिस्तान है पंजाब के अंदर, जहां डायरेक्ट रास्ता देने के लिए अपनी ज़मीन अतिया कर दी। ये मोहब्बत है, ये शानदार अखुवत और इंसानियत नवाजी का वो पैगाम है जो पंजाब ने गुरु नानक देव जी के उस वक्त से, और आज जो पंजाब है, वो जो उस वक्त पैगाम देने शुरू किए थे, वो आज दुनिया के सामने हैं। और तमाचा उन लोगों के नाम पर जिन्होंने इन कौमों को, ख़ित्ते को, इलाकों को मज़हब के नाम पर बांटने की कोशिश की है। तो पंजाब के लोगों को बहुत सलाम, सल्यूट हमारी तरफ से, पूरे मुस्लिम उम्मा की तरफ से, कम्युनिटी की तरफ से, कि ज़मीनें मैटर नहीं करती, हमारे लिए इंसानियत सबसे ऊपर है।